वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं प्रवर्ते वचामि समयपावण विनो सुधकीर्तिगणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समय साजी ग्रंथाधिराज के सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में 345 से 348 चार गाथाओं के जैसे नाचार्य देव की टीका के ऊपर कल अंत में अपनी चर्चा चल रही थी। प्रकरण बहुत सरल है, समझने की बात इतनी सी है कि वस्तु मात्र शुद्ध नहीं है, वस्तु मात्र अशुद्ध नहीं। वस्तु मतलब यह जीव की बात कर रहे, बाकी चारों तो पूर्ण शुद्ध है, धर्मास्तिका धर्मास्तिका आकाश और काल, और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है शुद्ध रहे या अशुद्ध रहे, क्योंकि उनको सुख दुख का विधन नहीं। उद्गत कभी शुद्ध रूप परिणमित होता है, कैसे अशुद्ध रूप परिणमित होता है। मतलब शुद्धता को तो छोड़ता नहीं, उद्गत का भी रूप जो है वो तो शुद्ध ही रहता है, और उद्गत जब परमाणु रूप रहता है तो परिणति में भी शुद्ध है, और जब स्कंद रूप होता है 23 प्रकार के, तब शुद्ध अशुद्ध रूप परिणमित होता है। शुद्ध अशुद्ध रूप मतलब गुण और गुणों का समूहित द्रव्य, उसका जो है वह भी शुद्ध है, और पर्याय में जो स्कंद की विचित्रता होती है रसगंध वर्ण आदि की, उसमें उसका वो औपाधिक भाव होता है, वह अशुद्धता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जीव वस्तु को फर्क पड़ता है। जीव जब शुद्ध अशुद्ध रूप परिणमित करता है, शुद्ध अशुद्ध रूप मतलब ध्रुवता मतलब शुद्धता, और उत्पादन में जो मोह राग द्वेष मतलब अशुद्धता, उस रूप परिणमित होता है तो उससे फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? दुखी होता है, और उसमें भी पर के साथ एकत्व कर्तृत्व ममत्व का अध्यवसाय होए तो ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो आकुलता कह नहीं सकते। ज्ञानी कहते हैं वो तो तुमको जब केवल ज्ञान होगा तब साक्षात भाषित होगा कि संसारी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव की आकुलता का दुख क्या होता है, वो अभी नहीं समझ में आएगा। एक हाँ, बट ये साथ में बराबर है कि वह गुण और गुणों के समरूप द्रव्य से तो शुद्ध रूप परिणमित कर ही रहा है वर्तमान में भी। पर्याय में अशुद्धता है, ओके, वो शुद्धता प्रकट हो सकती है, ओके, बट वस्तु को पूर्णतः अशुद्ध मान लेना बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये जैनी नहीं हो सकता है। जैनी कैसे हो सकता है? जीव में शुद्ध तत्व भी पड़ा हुआ है, ध्रुव, हमें महाराष्ट्र में पता ही नहीं, वहां के शास्त्र में ऐसा कोई शुद्ध की बात ही नहीं। ये जैनी का बौद्ध मत बना हो गया, जैनी में बौद्ध मत, वहाँ ऐसी मान्यता थी अभी पूर्ण अशुद्ध ही है, और हम तप करेंगे, दान करेंगे, ये शुभ भाव करेंगे, व्रत करेंगे तो उससे शुद्ध हो जाएंगे, चारित्र ग्रहण करेंगे। तो ये भी बौद्ध मत की मान्यता, ये भी शरीरवाद की मान्यता, ये भी पर्याय दृष्टि की मान्यता है। ये सब एकांत है, अज्ञान है, ये चल रहा है, वो अनंत के मत के बाहर है। बात तो ऐसी है। वर्तमान में सिद्ध समान तत्व अपना पड़ा हुआ है, ये सिर्फ दिगंबर मत ही मानता, श्वेतांबर नहीं मानता। शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड दिगंबर मत ही मानता है वर्तमान। फिर अशुद्ध पर्याय का नाश होकर पूर्ण शुद्धता प्रकट होगी, अनंत और सिद्ध अवस्था को अलग बात है, बट अभी वर्तमान ऐसा। बाकी तो इसलिए इसको पांचवें अधिकार में रखा टोडरमल साहब। टोडरमल साहब ने इसीलिए रखा श्वेतांबर होगा। वो बलि के थे महावीर भगवान की जय, और महावीर भगवान क्या होते, अशुद्धता क्या होती, शुद्धता क्या होती, कुछ भी खबर नहीं, शुद्ध उपयोग पता ही नहीं, शुभ और अशुभ उपयोग भी पता है। समझ में आ रहा है? गंभीर प्रकरण, कोई बौद्ध की बात नहीं चले, और हम दिगंबरी होकर भी हमने भी ऐसी गड़बड़ है तो हम भी गए।
गए कहाँ से? निर्णय नहीं किया ना, दिगंबर में जन्म में आ गए, पर वस्तु स्वरूप मान्यता क्या है? अग्रहित मान्यता, वहां से कुछ लेके आ रहे, मात्र पर्याय मात्र ही जान रहे। अभी पूर्ण मैं विकारी हूं, अभी पूर्ण मैं मलिन हूं, और फिर मैं प्रयास कर करके, दान कर करके, व्रत करके, शील पाल के मैं होगा शुद्ध, गया। वो भी ये वाला कौन है? बौद्ध मती। हम में भी रह सकते, घबराना नहीं, कोई दूसरे की तरफ उंगली नहीं लगानी, चारों उंगली अपने पास। प्रकरण बहुत गंभीर है, और उन्होंने इसीलिए कहा वो अरंत मत के बाहर है, वो बौद्ध नहीं, उसको तो जाने दो, तो पढ़ेगा भी नहीं, जो पढ़ रहा है उसकी मान्यता की बात चले। और जो पूर्ण शुद्ध मानता है वो तो तेरा गाथा में विचार करके आए, पूर्ण करता है, या तो पूर्ण शुद्ध या तो पूर्ण अशुद्ध। श्वेतांबर पूर्ण अशुद्ध मानते और दिगंबर पूर्ण शुद्ध मानते। निश्चयावासी, सभी की नहीं बात कर रहा हूं, जो मानता है। निश्चयावासी मतलब दिगंबर में आया, हाँ साहब मैं सिद्ध समानी हूं, मैंने पढ़ा ना, मैंने सुना ना, अरे अभी तो अशुद्ध पर्याय चल रही ना तेरी, ये क्या है? उसको पूर्ण शुद्ध हो सकती हो, नहीं हो सकती ऐसी बात नहीं। जैसी प्रोसेस बताई, मुनिपन अधिकार करके, शपथ श्रेणी चढ़ के, केवल ज्ञान प्राप्त करके, आदि आदि वो हो सकती, पर्याय भी शुद्ध हो सकती, बट इसने तो पूर्ण द्रव्य को शुद्ध मान बैठा। वो दिगंबरी भी मिथ्या दृष्टि, श्रवणाभास, अरंत मत के भाग, और श्वेतांबर तो गए कहां से? तो बोलो जैनी में यह हालत। तो निश्चयवासी को क्या समझाया उन्होंने? तो ऐसा मान, शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है, शुद्धता जब व्यक्त होगी तब कहा जाएगा कि तू पूर्ण शुद्ध समय शुद्ध। अभी तो पूरा शुद्ध नहीं, अभी तेरी हालत क्या हो रही? तुझे खाने को रोटी मिलती नहीं तो तू क्या क्या करने लग जाता। दोनों को बहुत अच्छे से खड़ा किया है कि अपन ने अंदर अपना टटोलना चाहिए। हमारी मान्यता क्या है? क्या हम वर्तमान में एक ऐसा अनादिनिधन शुद्ध तत्व मानते हैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, अपने आत्मा तत्व में, बट क्या उसको पूर्ण रूप मानते हैं कि एक अंश है? और अभी वर्तमान में परिणति में क्या राग द्वेष होना मानते हैं कि कर्म का और पर का मानते हैं? क्या मानते क्या है? और वर्तमान में राग द्वेष मानते, उसको त्रिकाली स्वभाव मानते, उस अशुद्धता को कि उसका भी अभाव होके पूर्ण निर्मलता प्रकट हो सकती है, क्या मानते हैं? वो देखना चाहिए। और उस अनुसार में फिर हम अगर मानते कि वर्तमान में अनंत गुण और गुणों का समरूप तत्व तो शुद्ध ही है, एक उत्पाद वाले पर्याय में वर्तमान में अशुद्ध है, बट यह अशुद्धता त्रिकाली नहीं है, अज्ञान की वजह से, भ्रम की वजह से, भ्रम अनादिकाल का भ्रम का कारण पर से भिन्न, समस्त पर से भिन्न स्थायी शुद्ध तत्व का निर्णय नहीं होना, और पर से सुख मिलेगा, पर से ये होगा, इसकी वजह से हो रहा है। जैसे मैं पर से उपयोग को मर्यादा में लाऊं और उपयोग को स्वसन्मुख करूं, ये सब माने, भले उसमें समय लग सकता, कोई बात नहीं, स्वकाल में होगा, और मान्यता में ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये बात जच रही, ऐसा हो सकता है। और जो भी 5 मिनट पहले चर्चा की, आत्मा को पूरा शुद्ध मान लिया, इस अशुद्धता को माना ही नहीं, परिणति में वर्तमान, और या तो पूर्ण अशुद्ध मान लिया, शुद्ध को त्याग कर दिया, छोड़ दिया, ऐसा शब्द हमने कल पढ़ा था, वो दोनों वाले गड़बड़ वाले। तो शादवाद से अनेकांत की सिद्धि होती है। हाँ, बट हम नहीं, वो कहीं पर में नहीं, और उसका अभाव हमें ही करना पड़ेगा पुरुषार्थ पूर्वक। पुरुषार्थ क्या है? अशुद्धता प्रकट न होने देना, ही पुरुषार्थ। कैसे प्रकट नहीं होगी? तो हमने अनंत पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में, उपादान में ये पूरा निर्णय किया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, भूल का हो रही है, आश्रव किसको कहते हैं, इससे बंध कैसे होता है,
सवर निर्जरा कैसे होगी और कैसे यहाँ से टूटे और कैसे यहाँ आए, ये पूरा पर्याय नहीं किया काम, यही पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ और कुछ नहीं, पर्याय का ही पुरुषार्थ। इसलिए कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, इसका पुरुषार्थ तो ध्रुव रूप पर निमित्त होना, शुद्ध रूप पर निमित्त होना, ध्यायक रूप पर निमित्त होना, ये इसका पुरुषार्थ चल रहा है अनादिकाल से, एक समय भी रुका नहीं है, अनंत काल तक चलता है। पर द्रव्य का अपना पुरुषार्थ तो उसका अपना चल रहा है, विकार रूप या निर्मल रूप। धर्मास्ति का ये पर द्रव्य है, आकाश काल, इनका शुद्ध रूप पर नमन हो रहा है, उनका पुरुषार्थ उनका चल रहा है, उनका ध्रुव का पुरुषार्थ, उनकी पर्याय का पुरुषार्थ उनका चल रहा है। उद्गल का स्कंद रूप या परमाणु रूप जैसा भी पुरुषार्थ है वो उसका चल रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अन्य जीवों का पुरुषार्थ विकार रूप या निर्मल रूप उनका चल रहा है। महावीर भगवान का उनका निर्मल रूप पर नमन चल रहा है और श्रेणी का भी मलिन रूप चल रहा है। एक देश निर्मल चल रहा है और कोई सातवीं नरक में मिथ्या दृष्टि होगा, अनादि मिथ्या दृष्टि, उसका विकार रूप चल रहा है, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा फर्क तो यहां से पड़ता है, पर्याय से। पूरा काम पर्याय में करना, काम और कहीं नहीं करना। अब पर्याय किसे कहते हैं, वो कहाँ हो रही है, कौन सी पर्याय में विकार है, कैसे करना, सब विचार की बात आई है। ये सब उसमें आता है 619 नंबर पेज के ऊपर। पहली 5-6 लाइन तो हमने पढ़ ली थी, बट उसमें से दूसरी लाइन महत्वपूर्ण है, वो हमने सरसरी नजर से पढ़ी थी। इस निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सुखामृत रूप रसा स्वाद को प्राप्त न करते हुए वही कर्म फल का वेदन या अनुभव करता है। ये क्या है, ये अनादि अज्ञान की चर्चा कर रही है। जिसको निज शुद्धात्मा की भावना नहीं, तो उसकी वजह से भावना से जो सुख का अमृत, सुख का रसा स्वाद होता है वो प्राप्त नहीं होता है, और वो वर्तमान में अपने आप को मनुष्य, पुरुष, तिरेच आदि या जो भी उस रूप प्रकट करता है, वेदन करता है, और उसकी वजह से वो कर्म फल का वेदन अनुभव करता है, वही करता है और अन्य कोई करता नहीं है। और बाकी ज्ञानी रहेंगे तो अपनत्व रूप से, उपादेय रूप से, एकत्व रूप से वेदन करते ही नहीं, क्योंकि उनको तो पता है ये बाहर में चल रहा वेदन परिणति में, क्योंकि वो श्रद्धा तो अपने आप को अनंत गुणों का समरूप स्थायी तत्व ही अनुभव करती है, शुद्ध तत्व ही। अब दूसरे पैराग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। इसका विशेष यह है कि द्रव्यात्मिक नय से जो जीव मनुष्य भाव में शुभ अशुभ कर्म करता है, वही जीव स्वर्ग में अथवा नरक गति में उस कर्म का फल भोगता है। जो करता है वही भोगता है द्रव्यात्मिक नय से। अखंड द्रव्य को हम देखें तो, अखंड द्रव्य को देखें तो उसमें पुनः पर्यात्मिक नय से मतलब हम अभी वर्तमान में जैसे चार्वाक मत वाले होते हैं ना, वो मानते आगे का भोग कुछ है ही नहीं, यही सब कोई कुछ भोगना होना पड़ता नहीं, स्वर्ग नरक कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सब कर लो, वो जीव की व्यवस्था को मानते हैं और फिर पीटे जाते हैं। ऐसे भाव से इतने कर्म बंद कर लेते। अभी ज़्यादा करके चार्वाक मत ही चल रहा है पूरी दुनिया मतलब अभी वर्तमान की जो 700 करोड़ खाओ पियो मजे कर लो, आगे का किसने देखा, अभी भोग लो। और ये भोगवान बहुत खतरनाक, इतने कर्म बंधन कर लेता है और वो भी पाप के, क्योंकि भोगवाद में पाप बंद ही होता है, वहाँ तो दान रक्षित तक का कोई लेना ही नहीं, तो वो केस में हो जाता है, संसार में पड़ता है, बहुत दुर्गत दशा होती है। मतलब वापस फिर कब अवसर और कैसे कठिन होता जाता है। ये वाले कह रहे भैया तू ही भोगने वाला है, वह दूसरा भोगेगा नहीं, तो भी पाप करेगा और बढ़ाई कितना भी करेगा, कर्म मानते नहीं है, आयु कर्म बराबर लेके जाता है नरक, बराबर दूसरे भी तीसरा भी जहाँ लेके जाना है, जैसी किए होंगे वहाँ लेके जाता है बराबर, वहाँ पे बराबर वासु कुमार के पीछे बराबर पड़ जाता है, बराबर दूसरे नार के ठोकने लग जाते हैं, वहाँ कुछ चले नहीं थे,
तेरे यहाँ पे कहने से, तेरी पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, तेरा कहने से कुछ नहीं जाएगा। क्यों? तूने सर्वज्ञ का वर्णवाद किया, जीवानी का वर्णवाद किया। वो कहे कर्म है, द्रव्य कर्म होते हैं, भाव कर्म होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, मोह राग द्वेष ठिकानी स्वभाव नहीं है, निर्मल स्वभाव वहीं पे पड़ा हुआ है। तू मानता नहीं, ठीक? तो बैठ के निर्णय कर, जैसी वस्तु व्यवस्था बता रहे सब, वो तो करता नहीं और अंडसंड प्रवृत्ति करता बैठता है, तेरी भूल। और दोष दूसरे पे लगाता। तो टोटल जी कहती है अनिति संभव नहीं, संभव नहीं, ये तू गड़बड़ कर रहा है। तो तेरे लिए पैर पे बुलाड़ी, तेरे इसे बोलने से छूटेगा नहीं। जब तक दृढ़ कर्म पड़े तुझे भोग नहीं पड़े। कब तक भोगना पड़ेगा? सही मायने में तो सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती तब तक अगाति कर्म की अपेक्षा से। सूक्ष्म दृष्टि कह रहा हूं क्योंकि अनंत सुख और अव्यवहार सुख में थोड़ा सा फर्क तो है। अब वो केवल ज्ञान होगा तब पता चलेगा क्या फर्क है। और पार्श्वनाथ के जीव को 11वें गुण स्थान तक भोगना पड़ा, श्रद्धा से नहीं, चारित्र से कह रहा हूं। 10वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान तक उपसर्ग चल रहा, भोगना छूटता नहीं। तुम कितनी भी कुछ भी हो, तीर्थंकर की जीव हो तो 4 घाती कर्मों का नाश होने में तुमको छोड़ेंगे। तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, शांत हो जाओ। अच्छे से एक बार के लिए वस्तु व्यवस्था समझ लो, भावार्थ से, नयार्थ से, मतार्थ से, आगमार्थ से और शब्दार्थ से अच्छे से समझ लो। अपनी जो ये पंचम काल में थोड़ा सा लेके जो हेकड़ आ गई, हेकड़ को छोड़ दो, जल्दी से त्याग करो और एकदम सीधे होके ग्रहण कर लो। तो ये फटाफट ग्रहण हो जाए, नहीं तो ग्रहण नहीं हो। तो ये क्या कह रहे हैं, ये जो मनुष्य भोग में शुभ अशुभ कर्म करता है, तो अभी हम रात्रि भोजन आदि कर रहे और कुछ नहीं होता, आत्मा तो सिद्ध समान है ऐसा मान रहे, शुद्ध मान के सांख्यमति के जैसा, और पानी वानी कौन क्या छानेगा, ऐसा करके उस अशुभ कर्म का फल भोगना पड़े। ये वो शास्त्र कह रहे, तुम कहना मत उसी आत्मा को भोगना पड़े, उसकी टेढ़ बात चलेगी नहीं। तुम्हारे मिथ्याभास करने से, तुम्हारे व्यवहाराभास करने से छूटोगे नहीं। भोग नहीं, शुभ कर्म करने से कोई मानेगा मोक्ष हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। शुभ कर्म से तुमको देवाई भोगनी पड़ेगी। अब देवाई अच्छी लगती है चलेगा, और नहीं भी चाहो तो 1260 सागर तो मिले नहीं, मिले 2000 सागर अधिक में तो मिलनी है। तो उसमें कोई नहीं, और दिल नीचे हो जाएगा तो फिर हालत खराब होगा। तो उसकी ज्यादा आकर्षण नहीं रखना, ये कह रहे भोगेगा वही। इसलिए भी समझदारी क्या है, समझदारी यही है कि शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को भोगने वाला मैं ही हूँ, और भोगना तो अच्छा है नहीं, तो कर्मों को भोगना कैसे अच्छा है। तो अभी शुभ और अशुभ कर्म से रही कौन सी अवस्था है, वो क्या है, उसका ज्ञान करना, वो ज्ञान के लिए पूरा प्रयास करना। वो जब तक नहीं होता है तब तक अशुभ से बचने का प्रयास करना, वहाँ होशियारी नहीं चलाना। नहीं, शुभ और अशुभ दोनों को समान कहा है, तो ऐसा नहीं करना। अशुभ कैसे घटा सकते देखना, अपनी बुद्धि विवेक लगाना, और शुभ में रचना नहीं, हम नहीं करना। ये तो अभी मजदूरी में कर रहे, शुभ कर्म करना भी हमारा काम नहीं। क्यों? शुभ कर्म करना हमारा स्वरूप रहता था, तो सिद्ध भी शुभ कर्म करते रहते, और उनके तो मात्र शुद्ध कर्म हो रहे। कर्म मतलब कार्य क्रिया, तो सिर्फ शुभ कर्म का वर्णन कर रहे, शुद्ध का ही कर रहे। शुभ करना अच्छा रहता था तो वो भी शुभ करते रहते। ये तुम भी कषाय के साथ तो नहीं करते हैं। कौन? केवल कषाय तो है नहीं, 10वीं भी थी, 10वीं से अभाव हो गया, तो कषाय तो है नहीं,
पर योग से ऐसी शुभ प्रवृत्ति होती है, उससे साता वेदनी का होता, बट वहां तो वो भी सिद्ध अवस्था है। ये समझने की बात है। तो ये कह रहे हैं शुभ शुभ कर्म करता है। अभी भूतकाल में जो कुछ हो गया हो गया, अभी जितनी आयु बची है श्रद्धा में दे रखो, अशुभ करूंगा तो अशुभ का फल मुझे भोगना पड़ेगा, शुभ करूंगा तो शुभ का फल मुझे भोगना पड़ेगा। अशुभ का फल बुरा होता है, संसार में दुख होता है। दुख मतलब जैसे हम समाज में और या बाहर देख रहे हम भी तो दुखी है, हम कहा पूरे दुख काल वाले, हम कोई चक्रवर्ती जैसे सुखी तो है नहीं, दुख तो हम भी भोग रहे। तो जो स्वयं भोग रहे ये भोग रहे क्या, ये अशुभ कर्म का ही उदय फल। जो भी रोग आदि अवस्था हो रही, प्रतिकूलता हो रही, कुटुंब के सदस्य आदि में, घर गाड़ी इसमें जो भी सब इसका भोगना। भोगना मतलब ये जो चिंता पड़ी, टेंशन पड़ा हुआ है, कैसे होगा क्या होगा, ये क्यों मानता नहीं, ये क्यों सुनता नहीं, मेरे शरीर में ऐसा क्यों हो गया, घर में ऐसा क्यों हो गया, परिवार में ऐसा क्यों हो गया, ये तो भोग रहा है अशुभ कर्म को। क्यों अनाकुलता को नहीं भोग रहा है, मतलब ये दुख को भोग रहा है, ये छूटता नहीं। तो क्या कह रहा था मैं, अभी वर्तमान और भविष्य जितना हाथ में, अशुभ क्या कहाँ घटा सकते, अशुभ कहाँ कर्म हो रहे हमारे को निर्णय कर। पहले अशुभ किसको कहते वो समझो, जिनागन से कमर कसो, थोड़े से लौकिक से बाहर आ जाओ। अशुभ कहाँ होते हैं, अशुभ किसे कहते हैं, अशुभ कर्म किसे कहते हैं, मेरे कहाँ हो रहे हैं, उसमें से मैं कौन सा घटा सकता हूँ। अशुभ कर्म को बुरा क्यों कहा है, उसका फल बुराई क्यों होता है, अच्छा क्यों नहीं हो सकता है। हिंसा करो उसका फल अच्छा क्यों नहीं हो सकता है, परिग्रह का फल अच्छा क्यों नहीं हो सकता है। परिग्रह का फल तो मुझे अच्छा ही मिल रहा है, मैंने इतना परिग्रह करके रखा, मैं कितना सुखी हूँ। ये क्यों दुख कहते हैं, आकुलता क्यों कहते हैं, ये पूरा निर्णय करना पड़ेगा, कमर कसनी पड़ेगी। अध्यात्म के शास्त्र मतलब त्रिकाली की गप्पे करके इच्छा काम नहीं चलेगा। ये अशुभ शुभ कर रहे हैं, उसकी चर्चा जहां आई वहां से समझना पड़ेगा। चारों नियमों को बराबर से समझना पड़ेगा, एकांत नहीं करना। शुभ किसे कहते हैं, शुभ की परिणति कैसी होती है, शुभ में हे भाव कैसे रखना, शुभ से ही संसार अवस्था में जो इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न होता है किस कारण से होता है, कथनचित इसको उपादेय कथनचित है क्यों कहा है, सब बराबर समझना पड़ेगा। और इन दोनों से भिन्न शुद्ध कर्म क्या होता है, शुद्ध कर्म कह रहा हूं, सब ये कहीं पढ़ने भी नहीं आनंद में, मैं अपने मन से कह रहा हूं। कर्म का अर्थ में कार्य कह, शुद्ध कार्य, शुद्ध क्रिया, शुद्ध परिणति, शुद्ध परिणमन, उसको मैं शुद्ध कर्म कह रहा हूं। चले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होगा वो समझना चाहिए। शुद्ध की चर्चा पूरे श्वेतांबरों के 32 आगम में ही नहीं मिली, नहीं। कितने महाभाग्यशाली हम, शुद्ध की बात आ रही है आप, और शुद्ध परिणति होती है, अनंतों की हुई है, हमारी भी हो सकती पर्याय, अशुद्ध से भी महत्वपूर्ण। तो यहाँ ही कह रहे हैं द्रव्यात्मक में से जो मनुष्य को में शुभ शुभ कर्म करता है वही ही स्वर्ग में नरक गति में उस कर्म का फल भोगता है। ओ अभी इसमें कोई कहेगा साहब हमारी क्या गलती, हमें तो पता नहीं था, अज्ञानी दुख का कारण। अशुभ कर्म का फल तुम्हें नरक गति मिलेगा, दुर्गति मिलेगा, ये तुमने ज्ञान क्यों नहीं किया। ज्ञान स्वभाव वाले हो तुम, सभी पंचेंद्रिय हो, ऐसे तो बहुत बाहर का ज्ञान करते हो, ये ज्ञान करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम था। वहाँ तो बराबर ये कैसे करना, वो कैसे करना, कहाँ जाना, लौकिक में कैसे सेटिंग करना, सब ज्ञान करते हो। वहाँ थोड़ा सा ये भी कर लेते थे, ये नहीं किया तुम्हारा अपराध है, दूसरों पे क्यों डालते हो। तुमने प्रयास किया स्वाध्याय करने का, जिमानी के नजदीक आने का, नहीं किया तुम्हारी गलती। एक श्रेणी ने क्या किया, ज्ञान नहीं था, अपराध किया, क्षणिकवाद को माना, और जो श्यामवाद वाले हैं उसके ऊपर वो उसको उखाड़ने चला और खुद ही उखड़ गए। तो पता चला ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने।
जाओ क्यों वहां इन्हें समझना चाहिए परिणति का फल काम हो जाए। अशुभ कर्म किए जाओ, बाद में संभल गए तो ठीक है, हमने कम कर दिया। हमने कम कर दिया मतलब द्रव्य कर्म व्यवस्था, मैंने कुछ नहीं किया, द्रव्य कर्म व्यवस्था। इसलिए अशुभ से बचना। ये शुद्ध तो जब पकड़ में आएगा, पकड़ में ये भी बड़ा दुर्दशा है, बराबर से पकड़ते नहीं। मुमुक्षु भी अच्छे से समझते नहीं, एकांत अपने मन में कुछ भ्रम कर लेते, ऑलरेडी भ्रम से आ रहे, सही इसमें भी कहां से भ्रम करते मुझे समझ में नहीं आता। अपने मन को जैसा अच्छा लगता है वैसा करते। अशुभ प्रवृत्ति घटाओ भैया, कुछ भी करके। शुद्ध तो जब होगा अशुभ का निर्णय करो, शुभ का निर्णय करो, तीन ही परिणाम, फिर उसके विस्तार बहुत अच्छे से एक बार कमर कस के करना चाहिए, तो वही जीव स्वर्ग में और नरक गति में उस कर्म का फल भोगता है। पुनः अभी जैसे वर्तमान में मान लो मुझे किसी को भी कोई उदाहरण ले लो, बुखार हो गया, सर्दी हो गई या कुछ भी शरीर में रोग हो गए, होता ही सामान्य पंचम काल में तो होता है। अब उसमें जो अपने को पीड़ा हो रही, जो भी ठंड बज रही है या पूरा अपना शरीर पसीने से लथपथ हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है अंदर में, इसको भोग कौन रहा? अशुभ कर्म का फल कौन भोग? हम भोग। त्रिकाली आत्मा भले उसका कुछ वेदन नहीं करता, बट वो प्रकरण अलग से, बट पर्याय को वेदन कर रही है, इस दुख को कौन कर? हम तो कर, वही जीव भोगता है, कोई दूसरा भोगता नहीं। तो तुम्हें अगर ऐसा दुख का भोगना नहीं चाहिए तो तुम अच्छे से समझ के काम करो। पुनः पर्यायित नहीं से उसी भोग की अपेक्षा से बाल्यकाल में किए गए कर्मों का फल, अभी इन्होंने क्या गजब क्या काम किया, उसी भोग में घटित कर दिया। अलग भोग की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वहां तो जय साहब ने क्या कहा, या का फल नरक में भोगेंगे, ये तो द्रव्यातीत नहीं से नरक को खड़ा कर दिया। अब वो कहते तू वर्तमान अपने भोग में देखना, क्योंकि पंचम काल तो चालू हो गया था जैसे नाचार्य के समय में, तो कह रहे अभी तो भोग ही रहे, बचपन का भी भोग रहे, सुख को भी भोग रहे, तो कौन भोग रहे? कोई भी। तो कह रहे पर्यायित नहीं से उसी भोग की अपेक्षा से बाल्यकाल में किए गए कर्मों का फल यौवन आदि अन्य पर्याय में भोगता है, भोगी रहा। अति संक्षेप में कहे तो अंतर्मुहूर्त के बाद भोगता है। अंतर्मुहूर्त बाद में भोग सकता है, आवादा काल जगत में अंतर्मुहूर्त काल, उसके बाद तुरंत उदय में आ सकता है। अब जैसी वो मटसार कर्मकांड आदि से समझ लेना चाहिए। किंतु भवांतर की अपेक्षा से मनुष्य पर्याय में किया हुआ कर्म देवादि पर्याय में भोगता है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार दो गाथाओं द्वारा अनेक अर्थ की व्यवस्थापना के रूप में अपने पक्ष की सिद्धि की गई। अपना पक्ष मतलब जैन मत, अरध मत, यथार्थ मत, सत्य मत, जिनेन्द्र का मत, उसको अपना, इसमें अपनापन खड़ा करना चाहिए, ये अपना है। क्यों? वस्तु स्वरूप बताना, वस्तु स्वरूप है ऐसा। ये द्रव्य कर्म दिखते नहीं है, बट सर्वज्ञ को ज्ञान में झलकते हैं और परंपरा से आगे। द्रव्य कर्म की व्यवस्था बहुत गजब है, आपको कहीं नहीं मिले। 32 आगम में 8 कर्म और 8 कर्म की अवस्था कैसी होती है, श्वेतांबर के शास्त्र में है ही नहीं। 45 आगम में भी नहीं, आप समझना। उन्होंने गोमटसार आदि अपने ग्रंथों को लेके और वह ऐसे अलग से शास्त्र खड़े कर दिए, 32 आगम में है नहीं, आप समझना अच्छे से। ये कर्म व्यवस्था जो नहीं समझे उसको, तो कर्म व्यवस्था समझने से डरना नहीं। बहुत सी चीज डरते, उपयोग नहीं लगाते, उपयोग लगाना चाहिए। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आपका प्रश्न समझे नहीं, वापस बताइए क्या कह रहे हैं। जो अभी करे हैं तो अगले जन्म में भोगना पड़ता है। सुबह कर्म के उदय से जैसा
अवस्था में, तो ये कैसे तुरंत कर्म के फल परिणत होते हैं? गोमर्षा कर्मकांड आदि पढ़ेंगे तो अंतर्मुहूर्त आबादा काल के बाद में उदय में आना चालू हो सकता है, सभी का नहीं। जैसा है 70 कोड़ा-कोड़ी सागरपन का दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय किया किसी जीव ने तो 7000 वर्ष तक उदय में आएगा नहीं। तो वो तो अगर उसकी आयु 100 साल की तो 1-2 में नहीं आएगा। बट अगर कोई पर्टिकुलर कर्म की स्थिति कम बांधी तो उसका आबादा काल अगर अंतर्मुहूर्ती, आबादा काल किसको कहते हैं कि जब तक उदय में एक भी निषेध नहीं आए उसके बाद में उदय आ सकता है। जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 7000 वर्ष है, क्योंकि 70 कोड़ा-कोड़ी से ज्यादा कोई है नहीं। उस अपेक्षा से वो कह रहे हैं कि उसी को तभी आ सकता है। आपको इसके लिए ये प्रश्न का उत्तर मैंने कई बार सोचा पर समझ में नहीं आया। अभी आया कि नहीं? अभी भी नहीं आया। नहीं है। चोरी की सजा है। हाँ, चोरी 8-10 साल से चोरी करता है तो बाद में उसका फल मिलता है कि पकड़ाता है तो उसको सजा मिलती है, उसका फल मिल जाता है तुरंत। हाँ, बट इनका क्या है, थोड़ा सूक्ष्म प्रश्न है। अभी अपन क्या कहते हैं, किसी ने चोरी की और मान लो 2 साल बाद पकड़ में आ गया, तो हम क्या कहेंगे स्थूल बुद्धि वाले कि सब देखो ये चोरी की और 2 साल में पकड़ा गया और उसको सजा। बट केवली के पास जाएंगे तो बोले अभी जो जेल हुई है ना वो तो उसकी कोई पूर्व हो गई। नहीं, दोनों हो सकता है, बट एग्जैक्ट वो एग्जैक्ट की अपेक्षा से पूछ रहे हैं। तो एग्जैक्ट में अगर देखें तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र देव ने गजब काम किया। उन्होंने क्या किया, मेरे ख्याल से इसकी गाथा और श्लोक नंबर याद नहीं, बट अहिंसा अनुव्रत या कहीं ऐसा देख लेना चाहिए, 5 अनुव्रत का या कई प्रकरण होगा। वहां उन्होंने कहा है, बहुत सारे गठित करके दिए कि जीव ने कुछ परिणाम किए, शुभ अशुभ या जो भी होंगे उसका फल वो कार्य होने के पहले मिले। अलग अलग कॉम्बिनेशन खड़े किए वहां, अभी है नहीं, सही तो मैं कल पढ़ के दिखाऊंगा क्योंकि ढूंढने में समय जाएगा। तो बहुत अच्छा किया, पढ़ना चाहिए। मतलब वो क्रिया हुई नहीं, उसके पहले फल मिली, शुभ या अशुभ दोनों। लेकिन कर्म नहीं करा तो अपन उसको कैसे घटाएंगे कि क्रिया मिले तो पहले मिल गया? कर्म का अर्थ शरीर की क्रिया नहीं, कर्म का अर्थ परिणाम। जीव ने अभिभाव कर लिए, इसका फल नहीं। अच्छा, भाव से हो गया। भाव जीव को कहाँ से मिला? जीव को शरीर की क्रिया होती तभी थोड़ी मिलती, ऐसा नहीं। मतलब किसी ने किसी को मारने का भाव किया, अभिभाव किया और उसको उसने मारा, मान लो 1 साल बाद, वो कह रहे अभी मारने का भाव किया, 1 साल बाद वो मारा उसको, उसके पहले उसका फल होगी जो भी कुछ हुआ। संकल्प हिंसा कैसा? संकल्प हिंसा में होता जैसा? इसकी चर्चा नहीं, नॉर्मली मतलब संकल्प हिंसा तो हो कि मैं इस चीटी को मारूंगा, वो भी संकल्प हिंसा है। ये तो सामान्य। आरण्य हिंसा भी हो सकती, उद्योगी हिंसा भी हो सकती। उद्योग किसी ने विकल्प किया, मैं 5 साल बाद ये फैक्ट्री चालू करूंगा, वो फैक्ट्री चालू करना कोई संकल्प हिंसा थोड़ी, उद्योगी हिंसा। आज विकल्प किया, फैक्ट्री चालू होने के पहले उसका फल मिल गया, ये वो कहना चाह रहा है। उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है, वो समझ लेने चाहिए। तो सूक्ष्मता में तो केवल ही जानते हैं, हम स्थूल से, इसीलिए कहते ना, देख बच्चों को समझाते हो, कहते देख तूने उनको गलत काम किया, झूठ बोला, देख तुरंत तू गिर गया, देख तेरे को लग गया। तो वो मोटा मोटा कचर है, ताकि उसको हमारे पास कोई उपाय है, तो उसमें कोई बाधा नहीं कहने में। बाकी एग्जैक्ट में जाए तो केवल ही जानते हैं, और कर्म व्यवस्था के अनुसार चलता उसमें बराबर है। अभी पुनः पर तो ये क्या कह रहे हैं, हाँ, अब एकांत से जो करता है वही भोगता है, अथवा एकांत से अन्य करता है अन्य ही भोगता है, इस तरह जो कहता है वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना। अभाव हो जाएगी क्या? नहीं हो, अभाव हो गए जमीन पर ये जैसा आपने कहा अभी स्वर्ग का बंद हो गया, उसमें अशुभ कर्म किए थे वो वहाँ स्वर्ग में भोगता है, तीर्थंकर में जैसा नहीं देखा। नहीं, 2 मिनट, अच्छा प्रश्न है, तो प्रश्न बहुत गंभीर है, देखो मैं उसका समाधान करता हूँ।
आगे बढ़ने से पहले बहुत अच्छा प्रश्न है, गजब प्रश्न। प्रश्न ऐसा प्रोफेसर साहब का, किसी ने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किया, बंद किया, तो उसके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे क्या? यही प्रश्न है। खत्म हो गए तभी ये बंद होने का सुना नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक मिनट चर्चा मत कीजिए अंदर अंदर। बहुत अच्छा प्रश्न अच्छा इसलिए है, देखिए तीर्थंकर प्रकृति का काम क्या है कि भाई वो तीर्थ की स्थापना आदि करेंगे और उनका 13वें गुण स्थान में 34 सदस्य आदि प्रकट होंगे, जन्म के 10 और बाकी के ऐसे, और फिर 8 प्रात्यार्य होंगे, उनकी दिव्य ध्वनि खिलेगी जो 34 सदस्य में और 8 प्रात्यार्य में आती है। ये तीर्थंकर प्रकृति का काम है। उनके गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण आदि मनाए जाएंगे, जो भी कुछ होगा जैसी जैसी भूमिका, वो भी गर्भ कल्याण का तीर्थंकर प्रकृति का नहीं। मैंने कहीं पढ़ा हुआ भी है या चर्चा में है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान के पहले समय से होता है, सही मायने में। तो अभी गर्भ कल्याणक में तो 13वां गुण स्थान है ही नहीं, जन्म कल्याणक में कहाँ है, दीक्षा कल्याणक में कहाँ है? तो बट ठीक है, अब यश नाम कीर्ति से होता होगा, जो भी होगा। तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में होता है, और उससे फिर ये बाकी के 34 सतीश दिव्य ध्वनि अशोक वृक्ष देवदुंदुभी आदि ये सब होता है। ये बहुत सारे जीवों की उनके पुण्य प्रभाव के निमित्त से बहुत से जीवों का कल्याण आदि होता है, इसलिए वो तीर्थंकर प्रकृति विशेष कही। अब वो तीर्थंकर प्रकृति मान लो किसी जीव ने अभी बांधना चालू कर दिया, तो ऐसा नहीं कि उसके पाप खत्म हो जाए। अगर खत्म होते अच्छे समय में, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो पार्श्वनाथ भगवान ने तो पूरे मुंह में तीर्थंकर प्रकृति बांध दी थी। अब उनका पाप का उदय मैंने हमें उदाहरण दिया, 10वें 12वें गुण स्थान तक उपसर्ग हो रहा है उनके ऊपर, वो क्या तो पाप का ही उदय। पाप के उदय में तो देव संगम देव कौन था? संगम देव को तो पत्थर उत्तर से डाल रहे, कहां से डाल रहे? ऐसा ही नहीं। एक महावीर भगवान को भी छद्मस्त अवस्था में उपसर्ग में एक पाप का उदय हुआ, तभी तो उनको 5 माह और 25 दिन तक आहार नहीं मिला। क्यों? लाभांतरा कर्म का उदय, भोगांतरा कर्म का उदय। आदिनाथ भगवान को 6वें साथ तीर्थंकर प्रकृति उदय में 6 महीने के उपवास के बाद में 7 माह और जितने में 15 दिन जो होंगे, हर रोज आहार के भाव आ रहे, आहार ही नहीं मिल रहा। ये पाप का उदय, ये आसादा विज्ञ कर्म का उदय। शुदा का उदय है, शुदा ये पाप कर्म के मतलब उसको जा रहे, भोजन को जा रहे, मिल ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है क्या करें? अभी श्रेणिक राजा ने 7वें नरक का बंद किया, फिर बाद में दिमाग ठीक हो गया, फिर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय चालू किया, बट नरक का काम खत्म किया। नरक में भोग रहा, कृष्ण भी भोग रहा है तीसरे नरक में, तीर्थंकर प्रकृति स्टॉक में पड़ी। अरे कृष्ण के जब मरण काल आया, जब वो बाण मारा, जब उसको प्यास लगी, स्टॉक में तीर्थंकर प्रकृति थी। तीर्थंकर प्रकृति से पानी कहां मिला उसको? इसे निर्णय क्या करना? तीर्थंकर प्रकृति बांधने से मेरा अच्छा हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर कर्म से मेरा ये रोग दूर हो जाएगा, मेरा ये प्रतिकूलता दूर हो जाएगी, पुण्य हो जाएगा, भ्रम। समझ में? वो पानी पानी कर रहा, पानी देने को कोई नहीं उसको बाल से मार दिया, कुछ नहीं कर पा रहा। जो वो कौन सी शिला उठाता था, वो कौन से शिला तो नहीं उठाता था, हाँ शिला ही उठाता ना, कोटी शिला उठा रहा था। अभी तो पैर भी नहीं उठा पा रहा है, हाथ भी नहीं उठा पा रहा है, वो बाण मारने वाले का कोई प्रतिकार ही नहीं कर पा रहा। पाप का उदय, पाप के उदय में ये सब होता है। तो ऐसा नहीं कि ये रहेगा, पाप का उदय 12वें गुण स्थान तक चलता है और सूक्ष्म में 13वें गुण स्थान तक चलता है। अब मैं आता हूं उसमें। 12वें गुण स्थान तक ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, अंतराय कर्म है, पाप प्रकृति है, उसका उदय।
13वें गुण स्थान में 4 घाती कर्म का उदय नहीं, बट 13वें गुण स्थान में असाता वेद्य का उदय का है। तभी शुदा तृषा आदि ये 22 परिचय में से 11 परिचय जो असाता वेद्य से होते वो कहे। बट हाँ, इतने तीव्र उदय नहीं है कि जिससे भोजन ही करने लग जाए आदि आदि, ये सब समझना चाहिए। 13वें गुण स्थान तक कर्णानियों की अपेक्षा से असाता वेद्य कर्म का उदय है, और मंद उदय, और वो संक्रमित भी हो जाता है, बट उदय तो है। प्रश्न का उत्तर है अच्छा प्रश्न अच्छा था कि भाई ये काम करेंगे तो सब हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक काम है, ज्ञानी जीव कहते हैं एक बार के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय, किसकी? अपनी। अनंत गुणों का समूह द्रव्य किसका? अपना। बस इन दोनों को मिला दो। वैसे तो एक ही जगह मिला दो मतलब जोड़ दो मतलब श्रद्धा मैं अनंत गुणों का समूह त्रिकालीय द्रव्य हो, शुद्ध द्रव्य हो, ऐसी प्रतीति करे। ज्ञान ऐसा जाने, श्रद्धा ऐसा चारित्र ऐसा आचरण करे, लीनता करे, तो हमारे पाप खत्म हो गए, ऐसा अध्यात्म की अपेक्षा से आ गए। क्योंकि अर्ध उद्गल तक जो हो गए हैं कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी जो श्रेणी भोग रहा, ये कृष्ण भोग रहा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। सम्यक दृष्टि अवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ तीर्थंकर अभी जैसे 13वें गुण स्थान में, मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा, 13वें गुण स्थान में समूह शरीर में विराजित थे, फिर भी उनके शुदा तृषा आदि परिचय कहे, 11 परिचय कहे जो असत वेद्य से होते, बराबर है। तो फिर भी नहीं हो, 14वें गुण स्थान में हो जाए, 14वें गुण स्थान में हो जाए। जो 85 प्रकृतियां खत्म हो गई, सिद्धों को आप कह सकते पाप का उदय नहीं। हाँ, 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर पना प्रकट हो गए, समूह शरण साथ विराजित हो गए, या सामान्य केवलीय गंधकुटी आदि लगी नहीं लगी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी अवस्था में भी वो असत वेद्य का उदय होते हुए भी उसको उससे कोई उनको राग द्वेष उत्पन्न होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वितरागी हो गए। वो तो मात्र जानते देखते ऐसा हो रहा, बस इतनी बात है और विशेष चर्चा करते हैं। भैया एक प्रश्न आया, तीर्थंकर का 13वें स्थान में जीव आके पता चलता, तो जब शुरू में धर्म में आता जन्म होता है तो स्वधा में जो अभी तो तभी से हो जाता है कि तीर्थंकर का उदय, तीर्थंकर का जन्म होता। तीर्थंकर का उदय किसको मानते हैं? तीर्थंकर का उदय सामान्य 34 अतिशय 8 प्रात्यार्य को माना सामान्य से, और ये जो है यशनाम कीर्ति से हो सकता है। उनकी यशनाम कीर्ति का उदय, उससे उनको ऐसे भाव आते हैं कि इनको हम मैं पर्वत आदि पे लेके जाए, सहज नियम हो जाता है उसमें। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी छुट्टी नहीं होगा, घाती कर्म खत्म हो गए ना, तो ज्ञान से च्युत नहीं होंगे, सुख से च्युत नहीं होंगे, श्रद्धा से च्युत नहीं होंगे, चारित्र से च्युत नहीं होंगे। वो उनका बाहर चल रहा, पर्याय में चल रहा। वो भी कौन सी पर्याय में? योग संदर्भ वाले, बाकी तो कुछ है नहीं, योग ही उनके कहे, वैसे फर्क नहीं पड़ता।